हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब। पास वो एक्चुअल स्टॉक्स हैं जिनकी खबरें हैं। तो पहला है विप्रो, और विप्रो होगा शायद आज लाल निशान में। ये नंबर आते ही समझ में आ गया था, क्योंकि विप्रो में ध्यान रखें इन्फोसिस की तरह बड़ा अच्छा आउट परफॉर्मेंस आया। बहुत अच्छी तेजी विप्रो में बनी। इनफैक्ट लास्ट रिजल्ट्स के बाद Q2 एंड से कह लीजिए विप्रो 10-11% इन्फोसिस की तरह उछाल दिखा रहा था, लेकिन विप्रो ने डिलीवर नहीं करा। अब पहली दिक्कत समझिए जो एनालिस्ट देखते हैं कि इसने दिया था 2 से 4% इस क्वार्टर के लिए गाइडेंस ग्रोथ का। बाजार उम्मीद करने लगा था कि भाई 4 से 4.25% आएगा, यानी जो गाइडेंस दिया था उसके बैंड के अपर एंड पे या उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा। आया एक्चुअल 3% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, तो अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट है स्ट्रीट के लिए। और ये 3% ग्रोथ जब आ रहा है जब इसके इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स, ऑस्ट्रेलियन एक्विजिशन वगैरह सब कुछ मिला मिलू के, तो डिसअपॉइंटमेंट है इसकी परफॉर्मेंस में। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, मार्जिन्स इनलाइन जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही आए। अगले क्वार्टर की गाइडेंस 2 से 4% का रन रेट कई बार से चले आ रहा है, वही मान रहा था स्ट्रीट, वही हुआ। पर ये जो ऑर्डर बुकिंग तो सबकी अच्छी है, मेरे को लगता है डेंट एग्जीक्यूशन पे आया है, और एग्जीक्यूशन पे डेंट के चलते मुझे लगता है ये स्टॉक आज लाल निशान में कामकाज करेगा। मुझे एक डर ये था कि इन्फोसिस के बहुत स्ट्रांग नंबर्स जब आए तो ऐसा ना इन्फोसिस पूरे सेक्टर के साथ मूव करेगा तो विप्रो भी कहीं ऐसा ना हरे निशान के साथ कामकाज करे, पर वो अनलाइकली लगता है क्योंकि टीसीएस मिक्स थे मेरे लिए। तो विप्रो लाल में, इन्फोसिस कमाल कर दिया था इसने कल। जब नंबर्स आए तो पहले तो लगा कि सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लिया जाए, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि डॉलर आए 3% बढ़ेगी, बड़ी 6.25%, डबल। कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ जो एनालिस्ट देखते हैं, भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3.7%, बढ़ गई 7%, 7% का जब। तो सॉलिड नंबर्स थे। मार्जिन्स बैंग इन लाइन जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, एकदम फ्लैट वैसे ही आए। और गाइडेंस की सब चर्चा कर रहे हैं, गाइडेंस बहुत बढ़ गई भाई। 16.5 से 17.5 थी, बाजार उम्मीद थी 17.5 से 18.5 कर देंगे, हो गई 19.5 से 20। पर ध्यान रखिएगा, हम लोग जो गाइडेंस रिवीजन की बात कर रहे थे वो हमारे एक्सपेक्टेशन जो Q3 की परफॉर्मेंस थी उस पे था। जब Q3 में इस तरह का आउट परफॉर्मेंस आ गया तो बट ऑब्वियस था साल की गाइडेंस उस तरह से इंप्रूव होती हुई नजर आती। पर सॉलिड एग्जीक्यूशन, बहुत सॉलिड ट्रैक्शन पकड़ता हुआ इन्फोसिस इस क्वार्टर में, इसीलिए मुझे लगता है अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बावजूद इन्फोसिस अभी और अपटिक्स दिखाता हुआ नजर आएगा। मुझे याद पड़ता है यतिन ने कई बार इन्फोसिस सीधा सौदा में रिजल्ट से पहले बात करी थी कि इसको रडाप रखिएगा, और देखिए क्या नंबर्स आए। टीसीएस तीसरा है। अब टीसीएस के लिए थोड़ा डाइसी था कि समझ में नहीं आ रहा था, मिक्स्ड है, पर लग रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि नंबर से पहले बहुत सुगबुगाहट हुई हो, इसलिए तो मुझे लग रहा है शायद टीसीएस फाइनली इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आया। लकीली आज ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है। अब मिक्स क्यों कह रहा हूं ये समझिए। टीसीएस के केस में पहली अच्छी बात, सबसे ज्यादा अच्छी बात जो हुई वो बढ़िया रेवेन्यूज का ट्रैक्शन आया। 2.8% के सामने 4% कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ। और टीसीएस के रिलीफ ये है कि पिछले 2 क्वार्टर से टीसीएस एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने खरा नहीं उतर रहा था, डिसअपॉइंट कर रहा था। कि फाइनली 2-3 क्वार्टर्स बाद ऐसा हो रहा है कि टीसीएस की ग्रोथ मोमेंटम बाजार उम्मीद से बेहतर है। तो पहला तो इसीलिए थम्स अप मिलेगा, इसीलिए मैं मानता हूं ग्रीन में आएगा। पर दिक्कत ये हुई कि मार्जिन हम एक्सपेक्ट करते फ्लैट, मार्जिन वाइप आउट हो गए, 50 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए। पर वो लार्जली इसीलिए हुआ है क्योंकि इन सब कंपनीज को दिक्कत आ रही है। अच्छा, इन्फ्लोसिस पे मैंने मेंशन नहीं करा, विप्रो पे मेंशन नहीं करा, सब में एट्रिशन की अभी भी दिक्कतें कंटिन्यू हो रही है। पर कमेंट्री ये कह रही है, जैसे विप्रो ने स्पेसिफिकली कहा कि अगले क्वार्टर ऑनवर्ड से दिक्कतें शायद अबेट होती हुई, खत्म होती हुई, कम होती हुई नजर आएंगी। तो देखते हैं वो, लेकिन वो चैलेंजेस है रिटेंशन को लेकर, चैलेंजेस है एम्प्लॉइज को लेकर, तो वेज हाइक हो रहे हैं और रिटेंशन पे ज्यादा स्पेंड करना हो, इसीलिए लार्जली वो मार्जिन से दबाव था। दूसरी बायबैक, सब इंतजार कर रहे थे, 4,500 पे बायबैक आया है, बिल्कुल यही मान रही थी स्ट्रीट। 4,500 से 4,600, यानी कि 17 से 19% प्रीमियम आ गया, 16% प्रीमियम पे बायबैक। तो इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। जो अच्छी बात थोड़ी बहुत जो हुई है, पिछले 3 बायबैक 16,000 करोड़ के क्वांटम के थे, तो लार्जली सब मान रहे थे ये भी 16,000 का होगा, ये हो गया 18,000 करोड़ रुपए का। तो बस तो मोटा मोटी इन लाइन है। तो टीसीएस शायद इन ग्रीन सिर्फ इसीलिए मानिएगा क्योंकि ग्रोथ का आंकड़ा इस बार बाजार